अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का उन्वान है 5 नमाजें। सवाल नंबर 1 है, नमाजों को उनके वक्त से मिलाइए। यानी फजर की जो नमाज है वो हम किस टाइम पढ़ते हैं। हम 5 नमाजें एक दिन में जिस जिस वक्त पर अदा करते हैं हमने उन्हें उनके औकात से मिलाना है। फजर सुबह सूरज निकलने से पहले, ज़ोहर दोपहर को, असर शाम से पहले, मगरिब सूरज डूबने के बाद, इशा रात को। ठीक है, ये 5 नमाजें हैं। इन्हें हम जिन जिन औकात पे अदा करते हैं उनसे हमने इनको मिला दिया है। हमारा सवाल नंबर 2 है, ज़ुबानी सवालों जवाब। नंबर 1, बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका जवाब है, बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका नमाज पढ़ना है। जी हाँ, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, फ़र्ज़ नमाजें कितनी हैं? यानी मुसलमानों पर एक दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? तो इसका जवाब है, फ़र्ज़ नमाजें 5 हैं। सवाल नंबर 3 है, क्या हर नमाज को उसके वक़्त पर पढ़नी चाहिए? तो इसका जवाब है, जी हाँ, हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना चाहिए। नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पर ही अदा करेंगे तो वो ठीक होगी। अगर हम वक्त के बाद या वक्त से पहले अदा करेंगे तो वो नमाज ठीक नहीं होगी। सवाल नंबर 4 है, क्या हर नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? तो इसका जवाब है, जी हाँ, हर नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 5 है, क्या वज़ू के बगैर नमाज हो जाती है? तो इसका जवाब है, नहीं, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। यानी अगर हम वज़ू नहीं करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है, 5 नमाज़ों के नाम लिखिए, तरतीब का ख्याल रखिए। तो ये ऊपर वाले बॉक्स में ये नमाज़ों की तरतीब दुरुस्त नहीं है, तो हमने इनकी तरतीब दुरुस्त करके लिखना है। सबसे पहली नमाज जो हम दिन में पढ़ते हैं वो है फजर। उसके बाद हम पढ़ते हैं ज़ोहर, फिर हम पढ़ते हैं असर की नमाज, फिर मगरिब, और सबसे आखिर में जो हम एक दिन की 5वीं नमाज होती है वो है इशा। सवाल नंबर 4 है, फ़्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। तो नमाज के मुतल्लिक ये फ़्लो चार्ट है, नमाज के मुतल्लिक बातें। सबसे पहला है, आपका जिस्म और लिबास पाक हो। उसके बाद आप बावज़ू हो, यानी हमने वज़ू किया हो नमाज के लिए। आपका मुंह किबला रुख हो, यानी हम खाना काबा की तरह मुंह करके खड़े हों। जगह पाक साफ़ हो, यानी जिस जगह पर हमने नमाज अदा करनी है वो जगह भी पाक साफ़ हो। अगर हमारा लिबास, हमारी जगह, हमारा जिस्म पाक साफ़ होगा तभी अल्लाह पाक हमारी नमाज को कबूल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से हम अहद करते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे ताकि हमारे अल्लाह पाक हमसे खुश हों। ठीक है, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो और शैतान खुश हो। ठीक है बच्चों, तो आपने जब भी नमाज़ पढ़नी है इन बातों का ख्याल रखना है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करें। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह